देश की संस्कृति, हमारे देश का आचार व्यवहार, हमारे देश की आध्यात्मिकता, भगवान राम के जीवन से बंधी हुई है, प्रेरणा लेती है। भगवान राम श्री विष्णु जी के अवतार थे। भगवान विष्णु की जीवन लीला देशवासी इतना नहीं जानते हैं जितना भगवान राम के चरित्र को जानते हैं। हमारी साधना भी भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेती है। संक्षिप्त में व्यक्ति का, समाज का, देश का आचरण कैसा होना चाहिए, ये भगवान के जीवन लीला से हमें प्रेरणा मिलती है। जो कर लेते हैं, खूब जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं और अनेक प्रकार के प्रदर्शन करते हैं, परंतु खेद है कि बहुत ही कम व्यक्ति भगवान के जीवन का अनुसरण करते हैं। संक्षिप्त में पहले भी मैं कई बार कहता आया हूं, हमारा पारिवारिक व्यवहार, हमारे संबंध सुंदर हो, प्रिय हो, शांति देने वाले हो, अपने को नहीं, जिसके साथ हम व्यवहार करें, अपने व्यवहार द्वारा अन्य सदस्यों को भी शांति दें, प्रेम प्रदान करें। प्रत्येक जीव संसार में रहता है, संसार के साथ भी हमारा व्यवहार मधुर हो, प्रेममय हो, शांति का व्यवहार। परंतु खेद है कि देश का परिवार बिखरता जा रहा है। शायद ही कोई 2-4 परिवार होंगे जहाँ शांति होगी, अन्यथा जिससे बात करो वही कहता है कि इस जीवन से तो मृत्यु भले। पारिवारिक जीवन देश में एक तरह से नष्ट हो गया है। अपनी संस्कृति को छोड़कर हम पश्चिम से प्रेरणा ले रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, कोई अच्छी बातें हो प्रेरणा लेने में, कोई हर्ज नहीं है, परंतु देख रहे हैं कि परिवार टूट रहा है, देश टूट रहा है। देश में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है उसको विस्तार से कहना उचित नहीं हो। बाहर के लोग हम पर हंस रहे हैं। जिस महान स्वतंत्रता की ओर ले जाकर स्वतंत्रता दिलाई, महात्मा गांधी के नाम को हम सब लोग बदनाम करें। गिनती के कुछ नेतागण ही दोषी नहीं है। इस वक्त हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दोषी है। किसी का व्यवहार पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक
शुद्ध नहीं। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो दुखी हैं कि देश की क्या हालत है, क्या पुनः देश में विभाजन होगा। गांधी जी ने बड़ी कठिनाई से संगठित किया देश को। हम देश के टुकड़े टुकड़े करने जा रहे हैं। राजनीति का प्रकाश तो रोज अखबारों में मिलता है, किंतु समाज में जो कुछ हो रहा है वो उसका वर्णन अधिक अखबारों में नहीं आता है, किंतु वो सब राजनीतिज्ञों से ही बंधे हैं। कहीं ऊंचे आचरण का संकेत ही मिलता है। तो राम का जीवन आज से हमें दिखाया जा रहा है। ये हमारे देश की संस्कृति की रीढ़ है। रामायण भगवान कृष्ण की लीला महान है, परंतु रीढ़ जो हमारे देश की संस्कृति की रीढ़ है वो भगवान राम के जीवन की है। बाल अवस्था में ही आपके मन में अशांति रहती थी, वो इस संसार को हालांकि ज्येष्ठ पुत्र थे, राज के अधिकारी बनने वाले थे, परंतु संसार के प्रति उनके मन में वैराग्य था। ना तो उन्हें खेलना पसंद था, ना किसी के साथ बैठकर बातें करने का मन करता था। माता पिता परेशान थे। राजगुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध किया गया इस बालिक को योग शिक्षा दें ताकि ये आगे चलकर राजा दशरथ के बाद एक योग राजा बन सकते, प्रमादी न रहे। जैसे आप कोने में बैठे हुए पता नहीं क्या सोचता रहता है, इसको उचित शिक्षा दें। बालक है 15-16 साल, क्या बुद्धि होती है। वशिष्ठ जी ने उपदेश देना शुरू किया। वो उपदेश एक महान ग्रंथ वशिष्ठ योग में संकलित है। हमारे देश की संस्कृति उस पुस्तक में वर्णित। हम भूल गए। वो ज्ञान विद्या देकर वशिष्ठ जी ने भगवान राम को प्रेरणा दी। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, यदि किसी को समय मिले तो वो पढ़ना चाहिए। हम केवल रामायण को ये समझते हैं कि भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया, रावण का वध किया, वापस अयोध्या में लौट आए। यही प्रदर्शनी हम करते हैं रासलीला में। परंतु भगवान राम का जीवन कहाँ से शुरू हुआ उसकी प्रदर्शनी नहीं होती। तो संक्षिप्त में मेरा आपसे निवेदन करना है कि भगवान राम के जीवन को खूब समझे। और प्रेरणा लेकर
उनके जीवन का समझा कि परिवार में शांति रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार। तो कई ने वर मांगा है, दशरथ जी ने वर दे दिया। तो उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दें, राम को 14 वर्ष अयोध्या से निकाल कर ऐसी जगह भेज दें जहाँ कोई भी उसको देख नहीं सके और वो न किसी अयोध्यावासी को देख सके। डर था कि कहीं विद्रोह न करे, भरत को राजगद्दी से न उतार। आज हम जाके कोर्ट्स में, कचहरी में देखें कि पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए हजारों लाखों केसेस मुकदमे चल रहे हैं। शहरों में भी हैं और गांव में तो बहुत ही ज्यादा। तो भगवान राम परिवार के संतुलन रखने के लिए, पिता के सम्मान इज्जत को रखने के लिए मैंने कभी संकोच नहीं किया, सोचा भी नहीं भरत मेरा भ्राता है और राज करेगा। जैसे माँ कह रही है मैं अयोध्या से बाहर चले जाऊं, परिवार की शांति नहीं बिगड़ेगी। जो मेरे पिता ने वचन दिया है कि व्यवहार में बातें आती हैं, ये वचन बदलता खुद तोड़ा नहीं कर। वैसे राजा लोग वचन तोड़ेंगे तो प्रजा क्या करेगी? रोज अखबार आता है सुबह, 2-4 आदमी 2-4 बहनों का कत्ल किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? संपत्ति, ईर्ष्या, अहंकार, विरोध दिल्ली में होता है। तो क्या फायदा है ऐसे रासलीला का देखना, रामायण का देखना, यदि हम भगवान राम से प्रेरणा न लेकर उसको पारिवारिक जीवन में उतारते नहीं। धर्म पत्नी का धर्म पत्नी के लिए क्या है? भाइयों का आपस में प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए, माता पिता बच्चों की कैसे सेवा करें, राजा कैसे प्रजा के साथ व्यवहार करें। एक हमारे लिए आदर्श है, एक कोड है हमारे लिए। हिंदुला तो बाद में बना है, किंतु भगवान का जीवन जो है हमारी संस्कृति के लिए एक आधार बहुत पहले बना। हिंदुला एक पुस्तक में नहीं लिखा है, जो लॉ के विद्यार्थी वो जानते हैं। भिन्न स्टेजेस में एक पुस्तक बनाई गई। ये कानून, राजाओं के कानून, कुछ कस्टमों के कानून, समाज के कानून, सबको लेकर हिंदू लॉ बनी, हिंदू कोश बनी। तो हमें अपने परिवार में शांति रखने के लिए, निज व्यक्ति को भीतर में शांति रखने के लिए वशिष्ठ योग पढ़ना चाहिए। वशिष्ठ योग पढ़कर कोई व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। वेदांत तो बाद में शुरू हुआ, ये ज्ञान का भंडार है। तो वशिष्ठ जी ने जैसे बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाकर माता पिता प्रेरणा देते हैं, या ने भगवान राम को कहानियां सुनाकर, ताकि उनका मन निद्रावस्था में न चला जाए, तो बड़े रुचि के साथ उन कहानियों को सुनते रहे, उन गाथाओं को सुनते रहे।
और उन कहानियों में हमारे देश की संस्कृति अंकित है, आध्यात्मिक संस्कृति अंकित है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, यानी परमात्मा की प्राप्ति किस तरीके से होती है। भक्ति से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग से सार ज्ञान है। भगवान राम, तू राम है, भगवान है, तो ये शरीर नहीं है। 5 प्रकार के शरीर हैं तो वो नहीं है। तू तो सच्चिदानंद परमात्मा है। भगवान राम अवतार तो स्वयं थे, उनको संसारिक भाषा में वशिष्ठ जी ने उनको प्रेरणा दी है। ये भगवान ही थे जो रासलीला कर सकते थे कि राजगद्दी को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास चला जाए। कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कैसा ये मान, कैसा ये सम्मान, कैसा राजमहलों का सुख, कैसा जन्मों का दुख, वो भगवान राम ही अपने मन को स्थिर रख सकते थे। हम तो 24 घंटे अपने भविष्य के लिए सोचते रहते। तो खैर भगवान राम घर से निकलते हैं, उनकी जीवन घटनाएं, मुख्य घटनाएं तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को, भारतवासी को पता ही है, उनका वर्णन करना उचित नहीं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनका संसार में व्यवहार कितना सुंदर है। परिवार की सुंदरता तो उन्होंने कायम कर, परिवार में, समाज में कितनी सुंदरता है। आज अछूतों की बात की जाती है, क्षत्रिय ब्राह्मणों की बात की जाती है। मेरा भगवान राम अछूत करने से, झूठे बेर बड़े रस से, बड़े स्वाद से, बड़े भाव से, आत्म प्रसन्नता से खा। भगवान राम को पता अपने शरीर की, ना उस भेड़नी को पता है। वो कैसा सुंदर दृश्य है, इससे ऊंचा दृश्य पर लोक में भी नहीं हो सकता है। लक्ष्मण सीता देखते हुए चकित हो रहे, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण सीता ने ये जातवाद कहाँ, जिसको समाज तिरस्कार करती है, उस समाज की एक व्यक्ति से झूठे गिर कर और उसको अपना रूप बना रहे हैं। शोषण करने वाले समाज में ये छोटी जात के लोगों को इरादा कर दिया, उनकी जात इरादा कर दी। आत्मा को कोई इरादा कर सकता है? दूर क्या जाना है, ये आजादी मिलने से पहले हमने देखा कि अमीर लोग कितना शोषण करते थे। इन लोगों के पास जमीन नहीं थी, पीटा करते थे, उनका लटका कर पीटा करते थे। ये किस समाज का नियम है? एक तरफ तो हम आतंकवादी हैं और एक तरफ हम विभाजनवादी हैं। सब महापुरुषों ने आजकाल से कहा, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को पहचानता है, चाहे वो किसी जाति का है। तो हर देश में, हर कौम में त्रुटियां आ जाती हैं। एक व्यक्ति का दोष नहीं है, हम सबको इसे दुखी होना चाहिए और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर देश में, संसार में एकता स्थापित करनी चाहिए। फिर भगवान रावण से लड़ते हैं। भगवान रावण में दोष नहीं देखते हैं, उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। परंतु लक्ष्मण अहंकारी है,
हम कहते हैं कि रावण के सर पर गधे का जो सारा वो अहंकार का है, ठीक है, परंतु लक्ष्मण में कितना अहंकार है। भगवान राम जब बैठते रावण के पास, जो उससे शिक्षा ग्रहण करो, लक्ष्मण को समझ नहीं आती। लक्ष्मण सुना के भीतर में भगवान राम के गुण नहीं है, तो कहता था उसने हमारे साथ इतना न्याय किया, पाप किया, मेरी भाभी को उठाकर लाया और इतना अत्याचार किया, तो मैं उसके पास जाऊं शिक्षा लेने के लिए, गुरु से बढ़ाऊं? मगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहते हैं लक्ष्मण मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम जाओ। भाई का कहना छोटे भाई को मानना चाहिए। आज कौन मानता है? उस समय का लक्ष्मण भी जब जाता है तो रावण के सर के पास बैठ जाता है, तो रावण बोलता नहीं, वापस आ जाते हैं। राम पूछते हैं क्या उद्देश्य लेकर आए? लेकिन भाई साहब वो तो बोलता ही नहीं है। तो बातचीत करने पर पता लगा कि ये रावण के सर के पास बैठे, उनके चरणों में जाकर नहीं बैठे। कि तुम बुद्धू, किसी कुछ से कुछ प्राप्ति करनी होती है तो उसको अपने से बड़ा मानना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और दीनता के साथ उपदेश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। मतलब ये कैसे हो सकता है? हाँ चलो मेरे साथ। स्वयं लक्ष्मण को लेकर जाते हैं तो रावण के चरणों में स्वयं बैठ, लक्ष्मण को कहते बैठ। राम तो बड़े मधुरता से संबोधन करते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। अपने कृष्ण को कहते हैं ये बालक है, मूर्ख है, इसको समझ नहीं, इसके भीतर में अहंकार, देवता का अपराध, इसने योग तरीके से आपके चरणों में बैठकर भिक्षा नहीं मांगी। तब मैं इसके साथ आया, मैं भिक्षा मांगता हूँ, रावण भिक्षा में राम भिक्षा मांगता। लक्ष्मण भी लज्जित हुआ। तब रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया। कितना ऊंचा चरित्र है भगवान राम। क्या हम लोग अपने हट को कभी छोड़ते हैं, जिद को छोड़ते हैं? सोचिए तो, कोई ऐसा व्यक्ति हम है जो रोज जिद की प्रदर्शन न करता हो, हट की प्रदर्शन न करता हो, तो ये क्या अहंकार है? क्या हम अपने बच्चों के पास जाकर इस तरह भिक्षा मांग सकते हैं? अपने मित्रों से नहीं, हम छोटी छोटी बातों में अपना तो नाश करते हैं, परिवार का और समाज का नाश करते हैं। तो देश को चाहिए कि इन दिनों में रामायण का पाठ करें, इसी तरीके से